Hello everyone, myself Kamlesh Sharma, Assistant Professor, Department of Mathematics, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स की जो क्लास 12th के मैथ्स की जो सीरीज़ देख रहे हैं, उस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आज आया हूँ। उसमें मैंने पिछले जो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, और साथ में आप जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो रिलेशन के टाइप से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम आ जाते हैं हमारी बुक के एक्सरसाइज पे। जो क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर आता है आपको एग्जाम में कि कोई एक रिलेशन उन्होंने डिफाइन करके दे दिया और उस रिलेशन को पूछा कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, मतलब स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, संक्रमक है या नहीं है। तो ये कैसे आप समझेंगे, इनको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आज के वीडियो में हम 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन यदि रिलेशन से संबंधित आ जाता है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आप अगर ये क्वेश्चन आप ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में अगर किसी दूसरी बुक से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.1 का, रिलेशन और फंक्शन से संबंधित ही। तो पहले अभी हम रिलेशन देख रहे हैं और उससे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे फंक्शन पर चलेंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने अभी इसको सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया, हिंदी में मैं इसको आपको रीड करके बता दूंगा, इसको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। क्वेश्चन हमारा ये था, पहली एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है आपका, आप बुक में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है। क्या पूछा है उसने कि आपको कुछ रिलेशन दिए गए हैं, उन संबंधों में कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है, कौन सा संबंध संक्रमक है, यह आपको बताना है। ठीक है ना। रिलेशन क्वेश्चन में वो डिफाइन करके देंगे, परिभाषित करके देंगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। क्या बताना रहेगा आपको कि वो संबंध जो है वो सम्मित है, संक्रमक है या स्वतुल्य है, ये आपको खुद को बताना रहेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो हम यहां पर एक रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो आपका मेन हेडिंग हो गई थी क्वेश्चन की। अब हम आते हैं क्वेश्चन दिया क्या है, रिलेशन क्या दिया गया है। रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए इक्वल टू, ये दिया गया है। एक रिलेशन आर है जो सेट ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक के, मतलब उस सेट में आप कहां से कहां तक के एलिमेंट ले सकते हैं, ए से 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं, मतलब इन्हीं में से आपको लेना है। डिफाइंड एज, जो इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। मैंने बताया था ना कि जब भी आप रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, x कॉमा वाई टाइप के। x कॉमा वाई का मतलब x जो है y से रिलेटेड है। अब जो भी रिलेशन आपका रहेगा वो रिलेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, x इज रिलेटेड टू y विथ द गिवन रिलेशन। ठीक है ना। जो संबंध दिया गया है उस संबंध से x जो है y से संबंधित है। ये आपको क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है कि x कॉमा वाई का मतलब क्या है, x कॉमा वाई का मतलब है कि आप 3x माइनस वाई करें, मतलब 3 इंटू एक्स करके उसमें से y को माइनस करें तो क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हम इसमें ले सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मैं सबसे पहले हमें जो सेट दिया गया है उसकी बात करता हूं। तो जो सेट है हमारे पास, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक के। ठीक है ना। अब 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट है तो आपका R क्या बनेगा, R को भी इन्हीं में से आप एलिमेंट ले सकते हैं 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि सेट में ये दिए। तो यहां पर मैं R को डिफाइन करता हूं। हमारे पास R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लेट R इक्वल टू, R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कि आप जो भी x रखेंगे उसको 3 इंटू एक्स करें
और जो y रखेंगे उसको माइनस y करें तो 0 बचना चाहिए। तो एक तो मैं ले सकता हूं इनमें से x की जगह 1 और y की जगह 3। लीजिए आप x 1 और y 3 आप रख के देखो। इसमें x अगर 1 रखूंगा, जैसे हमारा जो रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई 0 बचना चाहिए, तो मैं x की जगह अगर 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1 माइनस वाई की जगह 3 रखूंगा तो 0 बचेगा ना। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 3 माइनस 3 0। तो ऐसा आपको इस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा 1,3, क्योंकि 1 इंटू मैं यहां पर रखूंगा तो मेरे पास 0 बचना चाहिए। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा? दूसरा रिलेशन हमारे पास बनेगा 2,6। ठीक है ना, 2,6 कैसे बनेगा? 2,6 यहां पर अगर मैं x की जगह फिर से 2 रखता हूं तो 3 इंटू 2 6 माइनस वाई की जगह 6 रखता हूं तो 6 इंटू 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू वाई। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि y जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 3, मतलब x से 3 गुना होना चाहिए। तो अपना x1 था तो y 3 हो गया, x2 है तो y उससे 3 गुना मतलब 6 हो गया। थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा इसका? 3,9, क्योंकि वही बात कि y क्या होना चाहिए? y इक्वल टू 3x होना चाहिए। तो y आपका अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके अलावा 4,12, 12 भी आ सकता है। 4,12 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि x की जगह देखो यहां पर तो आप डायरेक्ट रख के देख लो। 4 इंटू 3 12 माइनस 12 0 बचना चाहिए, ये बच गया। या फिर ऐसा हम समझ लें कि y इक्वल टू 3x होना चाहिए। अब क्या 5,15 इसके अंदर आएगा? 5,15 मैंने जैसा बोला इसके अकॉर्डिंग कि y जो है वो x से 3 गुना होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप देखिए, यहां पर अगर मैं 5,15 लेता हूं तो हमारी जो रेंज है वो कहां तक की है? हम कितने वैल्यू ले सकते हैं? 14 तक की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन इसमें और क्या आ गया? अगर मैं 5 लेता हूं तो वो 15 आ जाएगा, जो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर मैक्सिमम हम 14 तक के एलिमेंट ले सकते हैं। जो भी रिलेशन बनाएंगे उसमें भी मैक्सिमम आप 14 तक के ही एलिमेंट ले पाएंगे, उससे ज्यादा एलिमेंट आप नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर मैं 5,15 लिखता हूं तो ये गलत है, इसको आपको इस सेट के अंदर नहीं लेना है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया था। ऐसा ही अगर मैं 6 लेता हूं, x को अगर 6 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा? 18। तो 6 तो ठीक है, पहला एलिमेंट तो आ गया, लेकिन 18 नहीं है उसमें। ऐसे ही अगर 7 लेता हूं तो 21 आ जाएगा, 21 उसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर इस रिलेशन की अगर बात की जाए तो इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये इतने पेयर आएंगे जहां पर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? कि आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए या y इक्वल टू 3x होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं हम तो वो जो प्रॉपर्टी दी गई है, जो रिलेशन दिया गया है, उसकी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए हम यहीं तक के रिलेशन लेंगे, इसमें यहीं तक के एलिमेंट बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यहां तक का आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, आर कैसे बनाएंगे। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि आपके पास जो सेट दिया गया है उस सेट में कुल मिलाकर कहां तक के एलिमेंट है? 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट है। ठीक है, अब आपको जो रिलेशन बनाना है x, y का, वो x, y का रिलेशन इस तरह से बनाना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो। मतलब x की जगह जो भी वैल्यू रख रहे हैं माइनस उसमें से y करें तो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, या फिर इसको हम सीधे शब्दों में समझें कि y जो है वो 3x के इक्वल होना चाहिए। तो हम जब भी पेयर लिखते हैं तो पहले लिखते हैं x, दूसरे नंबर पे लिखते हैं y, x, y लिखा जाता है। तो पहले में मैंने क्या बोला? y इक्वल टू 3 y इक्वल टू क्या है? 3 इंटू एक्स। तो यहां पर y मतलब x अगर मैं 1 रखूंगा तो y 3 हो जाएगा।
x अगर 2 रखूंगा तो y 6 हो जाएगा, x 3 रखूंगा तो y 9 हो जाएगा, इसी तरह x 4 रखूंगा तो y 12 हो जाएगा, 5 रखूंगा तो 15 हो जाएगा, 6 रखूंगा तो 18 हो जाएगा। लेकिन वो 15 और 16 इस सेट के अंदर नहीं दिए हैं, इसलिए उन रिलेशंस को हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये चीज आप विशेषकर ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो अपना रिलेशन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलेशन अगर सही बना लिया, आर जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमने रिलेशन सही बना लिया तो आगे की प्रॉपर्टी प्रूफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें टाइप आता है अपना फर्स्ट टाइप। हमको ये बताना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बोला गया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमको इन रिलेशन में जो रिलेशन बन रहा है उसको ये बताना है कि वो स्वतुल्य है या नहीं है, संक्रमक है या नहीं है, और सम्मित है या नहीं है। तो वो हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। तो पहला उसमें टाइप हम देखते हैं कौन सा, कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्वतुल्य। पहले हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्यता चेक करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्वतुल्य मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है। कोई भी एलिमेंट इफ x इज रिलेटेड टू x, अगर x का रिलेशन x से है तो वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। या हम इसको जैसा रिलेशन डिफाइन किया x कॉमा y, तो उसमें अगर हम डिफाइन करें तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। x कॉमा x किस में होना चाहिए, r में अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा कोई भी पेयर नहीं बना जिसमें कि सेम एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। मतलब यहां क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, पर 1 कॉमा 1 r में नहीं है। ऐसे 2 कॉमा 2 r में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 3 कॉमा 3 भी नहीं है, 4 कॉमा 4 नहीं है। ऐसे ही डैश 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 अगर हम 14 तक जाएं तो 14 कॉमा 14 भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है। इसलिए हम क्या बोल देंगे, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आर स्वतुल्य नहीं, आपको क्लियर हुआ होगा कि स्वतुल्य में, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या बताना होता है कि किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। दूसरे पर आ जाए हम, सेकंड हमको इसका ये पता लगाना है कि क्या ये सम्मित है, क्या ये सिमेट्रिक है। सम्मित होने का पता लगाना है कि ये सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित होने का पता लगाने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। इफ x आर y देन y आर x भी होना चाहिए। मतलब कहने का अगर हम इस लैंग्वेज में बात करें तो वो ये कि अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है तो y कॉमा x बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, r ही होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा। मतलब कहने का कि अगर 1 कॉमा 3 इसमें है तो 3 कॉमा 1 भी इसी में होना चाहिए, यहां पर नहीं है। लेकिन 2 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 2 भी इसमें होना चाहिए, जो नहीं है। 3 कॉमा 9 है तो 9 कॉमा 3 भी होना चाहिए। इसे 4 कॉमा 12 है तो 12 कॉमा 4 भी इस सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r, तो 3 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू r है। आप देखिए इसमें ऐसे ही दूसरा अगर लेंगे 2 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 2 भी नहीं है। 3 कॉमा 9 है तो 9 कॉमा 3 भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर r इज नॉट सिमेट्रिक, r सम्मित नहीं है।
ठीक है ना। सिमेट्रिक होने के लिए मैंने बताया कि x कॉमा y है तो y कॉमा x भी होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो एलिमेंट है हम उन्हीं को देखते हैं। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, जो नहीं है। 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, जो नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो रिलेशन है ये सममित भी नहीं है। अब तीसरे पर आ जाए, थर्ड टाइप का रिलेशन। क्या पूछा था उसने? देखो, रिफ्लेक्सिव पूछा है, सिमेट्रिक पूछा है और ट्रांजिटिव पूछा है। तो हम रिफ्लेक्सिव बता चुके हैं, सिमेट्रिक बता चुके हैं। अब हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संक्रमक। ट्रांजिटिव आ जाए ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमने क्या बताया था? अगर x r y है, y r x है, सॉरी y r z है, तो x r z भी होना चाहिए। अगर x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो x का रिलेशन भी z से होना चाहिए। हम यहां पर ये बोले x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, x कॉमा y z बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का इसमें अगर हम देखें अपने रिलेशन में तो 1,3, ये 1,3 r में है, बिलोंग्स टू r, कॉमा 1,3 हो गया। दूसरा 3,9 बिलोंग्स टू r के लिए 1,9 भी r में होना चाहिए। देखो दोनों में x y y z, तो ये y तो कॉमन है दोनों में। यहां पर हमने y की जगह किसको कॉमन ले लिया? 3 को। तो ये दोनों तो है, 1,3 भी है, 3,9 भी है। ये देखो, ये 1,3 भी है, ये 3,9 भी है। लेकिन इसके लिए 1 और 9, पहला और लास्ट, तो 1 और 9 भी r में होना चाहिए, जो यहां पर नहीं है। ठीक, तो यहां पर आपका 1,9 बिलोंग्स टू r नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे? r इज नॉट ट्रांजिटिव। r संक्रमक नहीं है। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि ये जो रिलेशन है r पर, ये जो डिफाइन किया गया है इस सेट A के ऊपर, वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलेशन R डिफाइंड ऑन द सेट A। एक रिलेशन R है जो सेट A की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये इस तरह से डिफाइन किया गया है, R इक्वल टू x कॉमा y। अब x का रिलेशन y से इस तरह है कि y इज डिविजिबल बाय x, मतलब जो भी एलिमेंट बनना चाहिए, ठीक है ना, कि वो इस तरह से बनना चाहिए कि अगर x और y हमने लिया है तो y x से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं r को बनाकर बताता हूं आपको कि r कैसा बनेगा। जो हमारा r होगा, r इक्वल टू यहां क्या होगा? हमारे पास जो सेट में एलिमेंट है वो कौन से हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो हम x कॉमा y इस तरह से लिखेंगे कि जो सेकंड वाला y है वो x मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 के साथ तो मैं सभी को लिख सकता हूं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे एलिमेंट मैक्सिमम 6 तक के हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग y इज डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। 1 इज डिविजिबल बाय 1, मतलब सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से, 4 1 से, 5 1 से और 6 1 से, सब डिविजिबल है। मतलब ये प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई हो रही है। अब 2 के साथ लें तो 2 के साथ क्या आ जाएगा? 2,1 तो ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं। 2,3 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। हम 2,2 ले सकते हैं और 2,4 ले सकते हैं। इसी तरह से 2,6 ले सकते हैं। अब आप देखिए इन तीनों रिलेशन में 2 के लिए जो बनाया हमने, 2,5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 2 से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल, 6 2 से डिविजिबल, ये 2 के लिए हो गए। अब हम 3 के लिए बनाते हैं तो 3 के लिए क्या बनेगा?
एक तो 3,3 बनेगा, सिर्फ 3,1 नहीं बन सकता, 3,2 भी नहीं बन सकता क्योंकि 1 और 2 दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है। एक ले सकते हैं हम यहां पर 3,6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाय x, ऐसा रिलेशन हमें बनाना है। 4 के लिए अगर हम लें तो सिर्फ 4,4 आएगा क्योंकि 4 से न तो 1 डिविजिबल है, न 2 है, न 3 है, न 5 है, न 6 है, तो सिर्फ 4,4 आएगा। सेम 5 में सिर्फ 5,5 आएगा और 6 में सिर्फ 6,6 आएगा। इस रिलेशन में इतने एलिमेंट रहेंगे, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन हमारा बन गया जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट, मतलब सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल मतलब विभाज्य होना चाहिए, y x से विभाज्य हो, मतलब y में x का भाग चला जाना चाहिए पूरी तरह। ठीक है ना, तो ये अपना संबंध बन गया, यहां पर रिलेशन बन गया। अब इसको हमें क्या बताना है, इसे हमें बताना है, पहला चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य। स्वतुल्य में मैं बार बार बताते आया हूं कि क्या होना चाहिए, x का रिलेशन x से होना चाहिए, या हमेशा लिखें x कॉमा x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। x का रिलेशन खुद x से होना चाहिए। तो यहां पर देखो x मतलब पहले मतलब सेम रिलेशन, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का 3 से भी है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं x कॉमा y, सॉरी ऐसा लिख दें हम, x is divisible by x, x से विभाज्य है। हर एलिमेंट खुद से विभाज्य होता है कि नहीं, खुद से डिविजिबल होता है कि नहीं, 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से, 4 से 4 से है, मतलब कुल मिलाकर हम R को क्या बोल सकते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव। देखो ये रिफ्लेक्सिव आ गया, R स्वतुल्य है। R क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना है क्योंकि हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। पिछले क्वेश्चन में नहीं आया था लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो वो क्या होता है, सममित सिमेट्रिक। ठीक, सममित या सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर x का रिलेशन y से है, सीधे लिख देता हूं x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो y कॉमा x बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें, जैसे 1 और 2 ले लेता हूं, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r है ये, देखो 1 कॉमा 2 अपन ने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लिया, रैंडम पेयर उठा लिया, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 1 से विभाज्य है, 2 1 से विभाज्य है। ठीक है ना, 2 में 1 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, बट 1 is not divisible by 2। बाकी 1 तो 2 तो 1 से विभाज्य है लेकिन 1 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 1 कॉमा 2 तो था, 2 कॉमा 1
इट नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देख लीजिए 1,2 तो है, इसमें कहीं भी 2,1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर था, लेकिन उसके लिए 2,1 आर में नहीं आया। इसका मतलब ये है आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है। अब हम तीसरे रिलेशन पर आ जाएं। तीसरा रिलेशन हमारा होता है संक्रमक या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर x, y बिलोंग्स टू आर, y, z बिलोंग्स टू आर, तो x, z बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। होना चाहिए ना। अगर x का y से रिलेशन है, y का z से रिलेशन है, तो x का भी z से होना चाहिए। यहां पर मैं ले लेता हूं जैसे लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है, ये देखो। दूसरा 2,4 बिलोंग्स टू आर, ये भी है। यहां पर देखिए ये 2,4 भी है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला x हो गया 1, y हो गया 2, y हो गया 2 और z हो गया 4। तो 1,4 भी r में होना चाहिए। ये लिख दिया मैंने r के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इफ 1 इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, तो 4 भी 1 से डिविजिबल होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो यहां पर ये रिलेशन बिल्कुल बन रहा है। देखो 1,4 भी है इसमें, 1 2 से, 2 4 से, तो 1 भी 4 से हो गया। बढ़ रही ट्रांजिटिविटी। तो यहां पर ये क्या है, हम आर को क्या बोल देंगे? आर संक्रमक है। आर संक्रमक भी, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है। तो यहां पर हमने ये एग्जांपल एक समझा जिसमें कुछ रिलेशन, पिछला जो एग्जांपल था उसमें हमने देखा था कि एक भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, ना तो वो ट्रांजिटिव आया था, ना रिफ्लेक्सिव आया था, ना सिमेट्रिक आया था। लेकिन इस एग्जांपल पे देखें तो इसमें जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। अब हम एक कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहां पर वो इन तीनों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस खुद से करके भी देखना, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।